हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 6 हिंदी। आज आपने वर्षा के दिन के बारे में निबंध में समझे और अभी आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, तो उसके बारे में आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको वृक्ष वृक्ष हमारे मित्र। आज हम वृक्ष के बारे में लिखेंगे। वृक्ष यानी कि पेड़, उनके बारे में हमको लिखना है कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने आवश्यक है। तो आप जब भी निबंध लिखोगे तब आपको पता ही है, दूसरी बार मैं उसकी परिभाषा समझाती हूँ। परिच्छेद करके लिखना है, यानी कि पैराग्राफ करके लिखना है। तो मैं आपको वृक्ष के बारे में आज निबंध लिखवाऊंगी, वो सिर्फ सुनना है। अभी बाद में नोट में अच्छे अक्षरों से नोट डाउन करिए। वृक्ष प्रकृति की अनुपम देन है। आदिकाल से मनुष्य अपने जीवन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्ष पर निर्भर रहा है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों वृक्ष की पूजा करते हैं। कुछ वृक्ष पीपल, बरगद, तुलसी, केले आदि की पूजा आज भी की जाती है। वृक्ष लगाने के कार्य धर्म का कार्य समझा जाता है। वृक्ष हमारे जीवन दाता है। वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, जिसके बिना धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। वृक्ष की प्रकृति यानी कि हमारी कुदरती एक प्राकृतिक सौंदर्य वो वृक्ष ही है। और आदिकाल से मनुष्य वृक्ष की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और अभी भी वृक्ष को लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके पेड़ होते हैं, कभी कथा का कार्य करते हो, कभी कुछ भी घर में शुभ कार्य करते हो तो पेड़ के पत्ते भी हम लगाते हैं। तो आज के पूर्वजों भी उसकी पूजा करते हैं, जैसे कि हम लोग आज भी एक वृक्ष को कई लोग वृक्ष को पूजा करते हैं। तो तुलसी का नाम सुना होगा, पीपल के वृक्ष का नाम सुना होगा, बरगद का पेड़, उनकी सारे लोग पूजा करते हैं। धर्म कर्म वो सारे कार्य करने में धर्म कार्य समझा जाता है। और वृक्ष हमारे क्या है? जीवन। वृक्ष से ही ऑक्सीजन, प्राणवायु यानी कि हमारे ऑक्सीजन उनसे प्रदान होते हैं, यानी जो हवा आती है उससे हमें अच्छी वृक्ष इसीलिए उगाने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन प्रदान कर सकें, जिसके बिना धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमें कभी भी छाया नहीं मिल सकेगा, उसके बगैर धूप लगेगी तो हम पेड़ के नीचे आते हैं। वृक्ष बहुत ही हमारे जीवन में, बारिश के बगैर वृक्ष नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अन्न, फल, सब्जियां, सारे भोजन भी नहीं होगा। और पशु पक्षियों का रहने का ठिकाना जो पेड़ों पर बनता है वो भी उन्हें उनसे नहीं मिलती। फिर पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, मनुष्य का घर, फर्नीचर, कागज, दिया सलाई आदि बनाने में है हमें एक वृक्ष का ही उपयोग होता है। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। आप वृक्ष के बारे में अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन भाषा ऐसी होनी चाहिए जो वृक्ष के अनुकूल हो। बहुत सारे वृक्ष उगाने से धरती पर सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे आप तैयार होते हो तो आप अच्छे लगते हो, उसी तरह धरती भी पेड़ों के बगैर सुनी लगती है। अगर आप धरती पर अच्छे अच्छे पेड़ उगाओगे, वृक्षारोपण करोगे तो अच्छी हरियाली हमारी धरती भी उससे अच्छी लगेगी। उसका सौंदर्य में जैसे चार चांद लग जाएंगे। हरा रंग पेड़ पौधे से ही मिलता है। वृक्ष की भांति भांति पक्षियों पशुओं घर बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। उसी तरह वृक्ष हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमें वृक्ष के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। वृक्ष की कटाई नहीं करनी चाहिए। हमें भी वृक्ष, कभी हमारा जन्मदिन आए, कुछ बड़ा दिन आए तो हमें एक नियम लेना चाहिए कि हम वृक्ष को
लगाएंगे। हर साल नहीं, हर महीने आप एक वृक्ष लगा सकते हो और हमारे देश को हरियाली से बचा सकते हो। आप हरियाली कर सकते हो, बारिश ला सकते हो। वृक्ष हमारे जीवन बहुत आवश्यक है। तो आप वृक्ष के बारे में जो भी लिखते हो वो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6th स्टैंडर्ड में हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 6 हिंदी। आज आपने वर्षा के दिन के बारे में निबंध में समझे और अभी आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, तो उसके बारे में आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको वृक्ष वृक्ष हमारे मित्र। आज हम वृक्ष के बारे में लिखेंगे। वृक्ष यानी कि पेड़, उनके बारे में हमको लिखना है कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने आवश्यक है। तो आप जब भी निबंध लिखोगे तब आपको पता ही है, दूसरी बार मैं उसकी परिभाषा समझाती हूँ। परिच्छेद करके लिखना है, यानी कि पैराग्राफ करके लिखना है। तो मैं आपको वृक्ष के बारे में आज निबंध लिखवाऊंगी, वो सिर्फ सुनना है। अभी बाद में नोट में अच्छे अक्षरों से नोट डाउन करिए। वृक्ष प्रकृति की अनुपम देन है। आदिकाल से मनुष्य अपने जीवन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्ष पर निर्भर रहा है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों वृक्ष की पूजा करते हैं। कुछ वृक्ष पीपल, बरगद, तुलसी, केले आदि की पूजा आज भी की जाती है। वृक्ष लगाने के कार्य धर्म का कार्य समझा जाता है। वृक्ष हमारे जीवन दाता है। वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, जिसके बिना धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। वृक्ष की प्रकृति यानी कि हमारी कुदरती एक प्राकृतिक सौंदर्य वो वृक्ष ही है। और आदिकाल से मनुष्य वृक्ष की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और अभी भी वृक्ष को लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके पेड़ होते हैं, कभी कथा का कार्य करते हो, कभी कुछ भी घर में शुभ कार्य करते हो तो पेड़ के पत्ते भी हम लगाते हैं। तो आज के पूर्वजों भी उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि हम लोग आज भी एक वृक्ष को कई लोग वृक्ष को पूजा करते हैं। तो तुलसी का नाम सुना होगा, पीपल के वृक्ष का नाम सुना होगा, बरगद का पेड़, उनकी सारे लोग पूजा करते हैं। धर्म कर्म वो सारे कार्य करने में धर्म कार्य समझा जाता है। और वृक्ष हमारे क्या है? जीवन। वृक्ष से ही ऑक्सीजन, प्राणवायु यानी कि हमारे ऑक्सीजन उनसे प्रदान होते हैं। यानी जो हवा आती है उससे हमें अच्छी वृक्ष इसीलिए उगाने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन प्रदान कर सकें, जिसके बिना धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमें कभी भी छाया नहीं मिल सकेगा, उसके बगैर धूप लगेगी तो हम पेड़ के नीचे आते हैं। वृक्ष बहुत ही हमारे जीवन में, बारिश के बगैर वृक्ष नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अन्न, फल, सब्जियां, सारे भोजन भी नहीं होगा। और पशु पक्षियों का रहने का ठिकाना जो पेड़ों पर बनता है वो भी उन्हें उनसे नहीं मिलती। फिर पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, मनुष्य का घर, फर्नीचर, कागज, दिया सलाई आदि बनाने में है हमें एक वृक्ष का ही उपयोग होता है। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। आप वृक्ष के बारे में अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन भाषा ऐसी होनी चाहिए जो वृक्ष के अनुकूल हो। बहुत सारे वृक्ष उगाने से धरती पर सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे आप तैयार होते हो तो आप अच्छे लगते हो, उसी तरह धरती भी पेड़ों के बगैर सुनी लगती है। अगर आप धरती पर अच्छे अच्छे पेड़ उगाओगे, वृक्षारोपण करोगे तो अच्छी हरियाली हमारी धरती भी उससे अच्छी लगेगी। उसका सौंदर्य में जैसे चार चांद लग जाएंगे। हरा रंग पेड़ पौधे से ही मिलता है। वृक्ष की भांति भांति पक्षियों पशुओं घर बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। उसी तरह वृक्ष
वृक्ष हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमें वृक्ष के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। वृक्ष की कटाई नहीं करनी चाहिए। हमें भी वृक्ष, कभी हमारा जन्मदिन आए, कुछ बड़ा दिन आए, तो हमें एक नियम लेना चाहिए कि हम वृक्ष को लगाएंगे। हर साल नहीं, हर महीने आप एक वृक्ष लगा सकते हो और हमारे देश को हरियाली से बचा सकते हो। आप हरियाली कर सकते हो, बारिश ला सकते हो। वृक्ष हमारे जीवन बहुत आवश्यक है। तो आप वृक्ष के बारे में जो भी लिखते हो वो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6th स्टैंडर्ड में हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 6 हिंदी। आज आपने वर्षा के दिन के बारे में निबंध में समझे और अभी आपको उसकी PDF भी मिलेगी, तो उसके बारे में आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको वृक्ष, वृक्ष हमारे मित्र। आज हम वृक्ष के बारे में लिखेंगे। वृक्ष यानी कि पेड़, उनके बारे में हमको लिखना है कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने आवश्यक है। तो आप जब भी निबंध लिखोगे तब आपको पता ही है, दूसरी बार मैं उसकी परिभाषा समझाती हूँ। परिच्छेद करके लिखना है, यानी कि पैराग्राफ करके लिखना है। तो मैं आपको वृक्ष के बारे में आज निबंध लिखवाऊंगी, वो सिर्फ सुनना है। अभी बाद में नोट में अच्छे अक्षरों से नोट डाउन करिए। वृक्ष प्रकृति की अनुपम देन है। आदिकाल से मनुष्य अपने जीवन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्ष पर निर्भर रहा है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों वृक्ष की पूजा करते हैं। कुछ वृक्ष पीपल, बरगद, तुलसी, केले आदि की पूजा आज भी की जाती है। वृक्ष लगाने के कार्य धर्म का कार्य समझा जाता है। वृक्ष हमारे जीवन दाता है। वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, जिसके बिना धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। वृक्ष की प्रकृति यानी कि हमारी कुदरती एक प्राकृतिक सौंदर्य, वो वृक्ष ही है। और आदिकाल से मनुष्य वृक्ष की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और अभी भी वृक्ष को लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके पेड़ होते हैं, कभी कथा का कार्य करते हो, कभी कुछ भी घर में शुभ कार्य करते हो, तो पेड़ के पत्ते भी हम लगाते हैं। तो आज के पूर्वज भी उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि हम लोग आज भी एक वृक्ष को कई लोग वृक्ष को पूजा करते हैं। तो तुलसी का नाम सुना होगा, पीपल के वृक्ष का नाम सुना होगा, बरगद का पेड़, उनकी सारे लोग पूजा करते हैं। धर्म कर्म, वो सारे कार्य करने में धर्म कार्य समझा जाता है। और वृक्ष हमारे क्या है? जीवन। वृक्ष से ही ऑक्सीजन, प्राणवायु यानी कि हमारे ऑक्सीजन उनसे प्रदान होते हैं। यानी जो हवा आती है उससे हमें अच्छी वृक्ष इसीलिए उगाने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन प्रदान कर सकें, जिसके बिना धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमें कभी भी छाया नहीं मिल सकेगा, उसके बगैर धूप लगेगी तो हम पेड़ के नीचे आते हैं। वृक्ष बहुत ही हमारे जीवन में, बारिश के बगैर वृक्ष नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अन्न, फल, सब्जियां, सारे भोजन भी नहीं होगा। और पशु पक्षियों का रहने का ठिकाना जो पेड़ों पर बनता है वो भी उन्हें उनसे नहीं मिलती। फिर पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, मनुष्य का घर, फर्नीचर, कागज, दिया सलाई आदि बनाने में है हमें एक वृक्ष का ही उपयोग होता है। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। आप वृक्ष के बारे में अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन भाषा ऐसी होनी चाहिए जो वृक्ष के अनुकूल हो। बहुत सारे वृक्ष उगाने से धरती पर सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे आप तैयार होते हो तो आप अच्छे लगते हो, उसी तरह धरती भी पेड़ों के बगैर सुनी लगती है। अगर आप धरती पर अच्छे अच्छे पेड़ उगाओगे, वृक्ष का
वृक्षारोपण करोगे तो अच्छी हरियाली, हमारी धरती भी उससे अच्छी लगेगी, उसका सौंदर्य में जैसे चार चांद लग जाएंगे। हरा हरा रंग पेड़ पौधे से ही मिलता है। वृक्ष की भांति भांति पक्षियों पशुओं घर बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। उसी तरह वृक्ष वृक्ष हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमें वृक्ष के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, वृक्ष की कटाई नहीं करनी चाहिए। हमें भी वृक्ष, कभी हमारा जन्मदिन आए, कुछ बड़ा दिन आए, तो हमें एक नियम लेना चाहिए कि हम वृक्ष को लगाएंगे। हर साल नहीं, हर महीने आप एक वृक्ष लगा सकते हो और हमारे देश को हरियाली से बचा सकते हो। आप हरियाली कर सकते हो, बारिश ला सकते हो। वृक्ष हमारे जीवन बहुत आवश्यक है। तो आप वृक्ष के बारे में जो भी लिखते हो वो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6th स्टैंडर्ड में हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो। थैंक यू।